हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है किसी पॉइंट पे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट आर्टिकल में क्या कहता है कि s इज इक्वल्स टू दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, देन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पी एक्स वन वाई वन टू द कॉनिक एंड इक्वेशन ऑफ द कोर हैविंग एक्स वन वाई वन एज इट्स मिडिल पॉइंट। जैसे आपका कोई एलिप्स है, सपोज करो, ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब टू पेयर्स से मतलब पेयर में आपको टेंजेंट को ड्रॉ करना है। एक पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपको इक्वेशन निकालनी है पेयर ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट से है, पी ऑफ एक्स वन वाई वन टू द कॉनिक। आपको फिर इक्वेशन ऑफ द कोड निकालनी है जिसका एक्स वन वाई वन क्या है, मिडल पॉइंट है। जैसे यहाँ पे हम इसका एलिप्स का मिडल पॉइंट ले लें और ये लाइन को यहाँ से पास करवाएं तो ये कोड बन जाएगी। तो एक्स वन वाई वन क्या है, मिडल पॉइंट है। आपको इस इक्वेशन ऑफ द कोड आपको फाइंड करके दिखाना है। फर्स्टली हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक है। इक्वेशन ऑफ द कॉनिक क्या है, एस इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो। आपने किसी पॉइंट से क्या ड्रॉ किया, किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जो कॉनिक को क्यू और आर पोजीशन पे क्या करती है, मीट करती है। जैसे एनवलपिंग कौन होता है, सही उसी तरह ही आपने ये काम करना है। किसी एक पॉइंट से आप किसी स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो जो कॉनिक को क्यू आर पॉइंट पे मीट करती है। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि कोई एलिप्स है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्यू और ई आर पे क्या करता है, इसको मीट करता है। ये जो आपके पास लाइन है कौन सी, पी क्यू आर, आप पूरी भी कंप्लीट भी ले सकते हो कि आपने पी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। अगर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो फिर भी हम एक ही पॉइंट लेंगे, क्यू एंड आर। जैसे आपके पास कोई, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी एलिप्स की शेप है, ठीक है, एक पॉइंट से आप यहाँ से क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट को क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ। तो इसको किस पे मीट करती है, एक बार क्यू की पोजीशन पे, एक बार आर की पोजीशन पे क्या करती है, मीट करती है। यहाँ से एक पोजीशन का नाम लो पी, इसका नाम लो यहाँ पे क्यू। तो दोनों ही क्या करती हैं, दोनों पॉइंट्स किसके हैं, किसके टच में है, कोने के टच में है। इस इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स माइनस एक्स वन बाई कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। इसके पॉइंट्स वेरीफाई करेंगे तो ये कोने के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी आप पॉइंट निकाल रहे हो, कोस थीटा साइन थीटा, हम डायरेक्शन को साइंस को इतना ट्रिक, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस हमें नहीं पता है। ये कोने के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा, इसको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट आर्टिकल, अब आर्टिकल आपका तो अब शुरू होता है कि आपको इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द टेंजेंट निकालना है। अब ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, आर में। आपके पास क्या आएंगे, आर की टू वैल्यूज़ आएंगी और आपके पास टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। अगर लाइन पी क्यू आर क्या है, टेंजेंट टू द कॉनिक है, तो थ्री हैज़ अ इक्वल रूट्स, क्योंकि दो रूट्स क्या, दो वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, आपस में कॉन्साइड कर रही हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो हमारे पास ये रिलेशन, इसको आपको सोल्व करना आता ही है कि एस एस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो आया तो आपके पास ये बन गया, फोर से फोर कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। वैल्यूज़ आती हैं, अब आपके पास ये जो आपके पास, इसको जब आप सोल्व करके लिखोगे तो आपका टेंजेंट की इक्वेशन माइनस में स्फीयर की इक्वेशन, जब हम पॉइंट पुट करते हैं वो बनेगा। यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन प्लस में एस वन, जब आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास ये रिलेशन इसका बनेगा। इसको सोल्व करने से आपके ये कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। तो एस एस वन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। अब आर वन और आर टू क्या है, टू रूट्स हैं किसके, इक्वेशन थ्री के। मतलब लाइन जो पी क्यू आर है वो टेंजेंट टू द कॉनिक अगर नहीं होती है तो मिडल से पास करेगी। अगर मिडल से, जैसे हमने उसमें किया था सेंट्रल कोनिकोड की डेफिनेशन में, उसी तरह से क्या आ जाएंगे, ड्रो रूट्स क्या आएंगे, मतलब अगर ओरिजिन सेंटर से पास होके जा रही है कोड, ठीक है, तो जहाँ पे एक्स वन वाई वन क्या है, उसका मिडिल पॉइंट है, कहीं भी है, आपको कोड की इक्वेशन निकालनी है। तो जो कोड होती है ना, उसको वो मिडिल पॉइंट उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो रूट्स तो हमारे सेम आ ही नहीं सकते, तो कैसे आएंगे, इक्वल तो होंगे बट मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। दोनों रूट्स क्या होंगे आपस में, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से क्या आएगा, दोनों का सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो जीरो आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स की आप ऊपर वाली इक्वेशन से क्या निकालें, वैल्यू निकालें। आर का कोफिशिएंट बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास, आर का जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है उस बाय में क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो जीरो में चला जाएगा। कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, टी इज इक्वल्स टू एफ एस वन आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें आपको कहता है कि आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ द कॉनिक है, आपको क्या फाइंड करना है, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द पैरेलल कोड आपको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, जैसे आपके पास कहीं क्या है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक है, आपको क्या फाइंड करके दिखाना है, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द पैरेलल कोड्स। ये आपने कहाँ पे किया है, ये आपने डायरेक्टर डायमेट्रिक प्लेन का जो आर्टिकल था वही सेम आर्टिकल आगे एक्सप्लेन है। ठीक है, फर्स्ट तो आपको ये प्रूव करना है, जैसे इक्वेशन ऑफ द कॉनिक आपके पास ये वाली है और मैंने लेट करा कि एम क्या है, कोई स्लोप है, एनी कोड ऑफ द सिस्टम ऑफ द पैरेलल कोड्स ऑफ द कॉनिक, और थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द वन सच कोड। तो अगर आपके पास एम स्लोप है तो एम किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की, बस आप इतना ही करो। और पी एक्स वन वाई वन क्या है, मिडिल पॉइंट है किसका, कोड का, ए बी का। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, तो ये पॉइंट्स कहाँ का लाई करेंगे, इस कोने के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रही है, आर में इक्वालिटी इक्वेशन आ रही है, दोनों रूट्स क्या उसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, जैसे हम पहले भी डायमेट्रिक प्लेन की डेफिनेशन में हम करके आए हैं। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे आपके पास कोस थीटा साइन थीटा वैल्यू को, कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ टेन थीटा किसके इक्वल है, एम के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगी, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। आपके पास लोकस निकालना था, जैसे x1 y1 एक पॉइंट की तरह ट्रीट करें तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, लोकस बन जाएगा किसका, मिडिल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द पैरेलल कोड। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी हूँ इसमें, क्योंकि मैंने आपको स्फीयर में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है फिगर। ठीक है, आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका सेकंड नहीं करवा रही हूँ अभी मैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, आपको कंडीशन निकालनी है कि लाइन जो है वो कॉनिक को क्या करती है, टच करती है। ठीक है, आपको क्या निकाल के दिखाना है कि ऐसी कंडीशन जो ये लाइन है वो कॉनिक को क्या करती है, टच करती है। इक्वेशन ऑफ द कॉनिक हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारे पास है। ठीक है, लाइन क्या है, लिया है हमने एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, ये टच करती है किसको, कॉनिक को। ठीक है, अगर लाइन टच कर रही है किसी कॉनिक को तो वो टेंजेंट पे टच कर रही होगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती ही है कि एक्स ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी प्लस वाई एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड और थर्ड जो है सेम लाइन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है किसी पॉइंट पे, और आपके पास लाइन है वो है, तो दोनों चीज़ें सेम ही वर्ड्स में बिहेव कर रही हैं। तो ये दोनों क्या करेंगी, कंपेयर करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब x1 y1 पॉइंट जो है वो किसके ऊपर लाई करते हैं, लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लाइन और कॉनिक है x1 y1 पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, तो लाइन, ये जो पॉइंट है लाइन पे भी क्या करते होंगे, टच करते होंगे। अब ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास अगर ये, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, आपको बताया भी होगा अलजेब्रा में, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका हम क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमने किया हुआ है कौन में कि ये वैल्यू क्या है, ए है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू सी है, ये सारी वैल्यूज़ को हमने कंसिडर किया हुआ है। ये क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, कोरस्पोंडिंग स्मॉल लेटर इन द डिटर्मिनेंट। ये ए बी सी एफ जी एच, ये सारे के सारे क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं। क्लियर यहाँ तक।